आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष कर रहे हर इंसान के लिए उम्मीद का संदेश है। अंत तक सुनना, शायद यही वह उत्तर हो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। कई वर्षों तक मैं एक ही सवाल अपने भीतर दबाए जीता रहा। हे महादेव, आखिर मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठता था, पूरे मन से मेहनत करता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर भी जीवन में ऐसा लगता था जैसे हर दरवाजा मेरे सामने आकर बंद हो जाता हो। जहां लोग एक कोशिश में सफल हो जाते थे, वहां मुझे 100 बार प्रयास करना पड़ता था। कई बार लगा कि शायद भगवान ने मुझे भूल ही लिया है। धीरे धीरे मेरे चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। लोगों के सामने हंसता था, लेकिन रात को अकेले बैठकर चुपचाप रोता था। एक दिन सब कुछ छोड़कर मैं पहाड़ों के बीच बसे एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंच गया। सुबह का समय था। चारों ओर हल्का कोहरा फैला हुआ था। मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। हवा में बेलपत्र और धूप की सुगंध घुली हुई थी। मैं शिवलिंग के सामने बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार बिना किसी शब्द को रोके अपने मन का सारा दर्द महादेव के चरणों में रख दिया। मैंने कहा, महादेव, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्या मेरी मेहनत अधूरी है? आखिर मुझे ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ रहा है? कुछ देर तक पूर्ण मौन रहा। फिर ऐसा लगा जैसे भीतर कोई दिव्य प्रकाश जल उठा हो, और उसी प्रकाश से एक शांत, गंभीर और करुणामयी आवाज सुनाई दी। मेरे बच्चे, जिस लोहे से तलवार बननी होती है, उसी पर सबसे अधिक चोट की जाती है। मैं स्तब्ध रह गया। स्वर फिर बोला, तुम अपनी तकलीफ देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां साधारण लोग कभी पहुंच ही नहीं सकते। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन महादेव, इतनी देर क्यों? उत्तर मिला, क्योंकि जल्दी मिलने वाली सफलता अक्सर अहंकार दे जाती है, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता इंसान को विनम्र, मजबूत और स्थिर बना देती है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे खिलाफ है, जबकि सच यह है कि समय तुम्हारी तैयारी कर रहा है। बीज को भी वृक्ष बनने से पहले लंबे समय तक मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है। यदि वह अंधेरे से घबरा जाए, तो कभी विशाल बरगद नहीं बन सकता। महादेव की हर बात मेरे हृदय में उतरती जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम लोगों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। किसी को दौड़कर मंजिल मिलती है, किसी को चलकर, और कुछ लोगों को गिर गिर कर इसलिए चलाया जाता है ताकि वे दूसरों को संभालना सीख सकें। मैं तुम्हें केवल सफल नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जिसकी सफलता हजारों लोगों को प्रेरणा दे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, महादेव, फिर मैं क्या करूं? उत्तर मिला, 3 बातें कभी मत छोड़ना। पहली, अपने कर्म। दूसरी, अपना विश्वास। और तीसरी, अपनी विनम्रता। जिस दिन ये तीनों एक साथ तुम्हारे भीतर जीवित रहेंगे, उस दिन कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। कुछ पल बाद फिर आवाज आई, याद रखो, सूर्योदय होने से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है। इसलिए कभी यह मत कहना कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर सही समय पर दिया जाता है। महादेव बोले, जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हें अपने और करीब लाता हूँ। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि रास्ता खत्म हो गया, तभी मैं नया रास्ता बनाना शुरू करता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मैं पूरी तरह शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का बोझ
अचानक उतर गया हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा और हर परिस्थिति में आपका नाम लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। तभी अंतिम बार वह दिव्य स्वर सुनाई दिया, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन इंसान शिकायत छोड़कर विश्वास पकड़ लेता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ओर बढ़ रही है, बस चलते रहो। हर गिरावट को सीख समझो, हर कठिनाई को मेरी परीक्षा समझो और हर सुबह पूरे विश्वास से कहो, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जिसके हृदय में शिव का विश्वास हो, उसे संसार की कोई शक्ति स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। उस दिन जब मैं मंदिर से बाहर निकला, मेरी परिस्थितियां नहीं बदली थीं, लेकिन मैं बदल चुका था। मेरे भीतर डर की जगह विश्वास था, शिकायत की जगह कृतज्ञता थी और निराशा की जगह महादेव का नाम। आज भी जब जीवन कठिन लगता है, मैं उसी मंदिर और महादेव के उन शब्दों को याद करता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा जितनी कठिन होती है, विजय उतनी ही महान होती है। इसलिए कभी हार मत मानो, महादेव पर भरोसा रखो, अपने कर्म करते रहो। समय आने पर वही महादेव तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।